अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि मैम लिंकनस्टाइन के स्टडी वीज़ा पर वीडियो बनाएं, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इस कंट्री के बारे में नहीं जानते। ये कंट्री भी शेंजन जोन का पार्ट है जिसका एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ की पॉपुलेशन सुन के तो आप हैरान ही रह जाएंगे। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 40,000 के करीब है, जो कि दुनिया की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ में से एक है, और ये यूरोपियन कंट्री है। लिंकनस्टाइन की कोई अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, और यहाँ की जो ऑफिशियल करेंसी है वो स्विस फ्रैंक है, जो कि बहुत ही अच्छी करेंसी है। अगर स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि एक स्मॉलेस्ट कंट्री है, यहाँ से अगर हम डिग्री परस्यू करेंगे तो हमारी डिग्री वैल्यू नहीं होगी, तो लिंकनस्टाइन भी यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन का पार्ट है। तो अगर आप इस कंट्री से भी डिग्री परस्यू करते हैं तो आपको पूरे यूरोप में या डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिंकनस्टाइन आपके लिए एक राइट ऑप्शन है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने की क्या रिक्वायरमेंट्स और क्या ट्यूशन फीस है, और क्या इस छोटी सी कंट्री में आपको इंग्लिश प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। हम इस वीडियो में हर एक चीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको लिंकनस्टाइन क्यों चूज़ करना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक तो ये स्मॉलेस्ट कंट्री है, यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो भी कंट्री छोटी कंट्री होती है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको वीज़ाज़ ग्रांट हो रहे होते हैं। एक तो ये रीज़न है। इसके अलावा जो दुनिया का सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी यहाँ पे है, यहाँ पर मोस्टली लोग एम्प्लॉयड हैं, और क्योंकि ये एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन का पार्ट है, तो इसकी डिग्री जो है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड होगी। आपको यूरोप की किसी भी कंट्री में इजीली जॉब मिल जाएगी, और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं, तो आपको चूज़ करने में कन्फ्यूजन फेस नहीं करनी पड़ेगी। और उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में आपको कुछ इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, वो टोटली आपकी फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पर टोटल 4 ही मेन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रन कर रहे हैं, जिसमें आपके पास आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकनस्टाइन, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन द प्रिंसिपैलिटी ऑफ लिंकनस्टाइन, लिंकनस्टाइन इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ फिलोसफी। ये 4 मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लिंकनस्टाइन में रन करें, तो आपको चूज़ करने में इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकनस्टाइन में आपके पास यहाँ पे कुछ मास्टर्स के इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। बैचलर्स में थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन मास्टर्स के यहाँ पे आपके पास कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है। अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं और लिंकनस्टाइन में जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। बाकी अगर ये आपकी फील्ड के रिलेटेड नहीं है तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी जाके वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आपकी फील्ड के रिलेटेड इंग्लिश में प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं इसकी ट्यूशन फीस के ऊपर कि अगर आप लिंकनस्टाइन में जाके स्टडी करते हैं तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आपकी क्या ट्यूशन फीस रेंज कर रही होगी। तो जो आपकी ट्यूशन फीस है वो 1000 से लेके 3000 स्विस फ्रैंक पर ईयर तक रेंज कर रही होती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो 2000 तक भी रेंज कर रही होती है, जो कि अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है। और जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे MBBS करने के लिए आते हैं, क्योंकि MBBS के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने लिए एक अफोर्डेबल कंट्री फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं, इटली को, लिंकनस्टाइन को और रशिया को, क्योंकि इसमें आपकी MBBS की जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ही अफोर्डेबल होती है। इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं करती हैं, अगर जब तक कि वो टोटली आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करा होता है। कुछ कोर्स की अपनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आपने उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करके देन ही उसमें अप्लाई करना होता है, और रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती। यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि विदाउट आइल्स भी आपको एडमिशन दे देती हैं। इस कंट्री की मुझे एक और मज़े की बात ये लगी है कि आपको पता है कि जो छोटी कंट्रीज़ होती हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ऑफर नहीं कर रही होती हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर की जा रही हैं, या अगर आप एज अ स्टूडेंट लोन लेना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, लोन आप बाद में रिटर्न करना चाहते हैं, तो वो आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल रही होती हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास मस्त स्कॉलरशिप होगी, और स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स भी वेबसाइट पे मेंशन होती हैं, तो आपने हर एक चीज़ को चेक करके देन इसमें अप्लाई करना है। इसका जो नॉर्मली जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह है, बाकी कंट्रीज़ की तरह है। सिंपल आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें अप्लाई करना है। इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, आपने यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाके ही अप्लाई करना है, जिसमें आपके सिंपल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसक्रिप्ट आ जाती हैं, आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आ जाते हैं, एक मोटिवेशन लेटर आपने मेंशन करना होता है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट, रिज्यूम और पिक्चर्स इंक्लूड करी होती हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिक्वायर करी, आपका प्रोग्राम रिक्वायर कर रहा है आइल्स, देन आप आइल्स का सर्टिफिकेट साथ अटैच कर देंगे। तो इसका प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिसको आप इजीली खुद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आप लिंकनस्टाइन में रहते हैं तो आपकी जो मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कहाँ तक रेंज करेगी। तो जो आपकी मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, जो कि आपकी 800 से लेकर 1200 स्विस फ्रैंक पर मंथ तक रेंज करेगी, जिसमें आपका ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड कर रहा होगा। अगर तो आप हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं रखते हैं, तो अकोमोडेशन आप लेते हैं, अगर वो आप शेयरिंग पे ले लेंगे तो आपका एक्सपेंस इससे भी कम आ सकता है, तो वो टोटली आप पर ही डिपेंड कर रहा होता है।
और एज अ स्टूडेंट आपको ऑलमोस्ट हर कंट्री में ही पार्ट टाइम जॉब अलाउ होती है। आपको 15 to 20 आवर्स पर वीक दिए जाते हैं कि अगर आप यहाँ पे स्टडीज़ के साथ साथ जॉब करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी जो भी कॉस्ट है उसको कवर करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए आवर दिए जाते हैं। और जो भी आपकी जॉब होती है उसमें सबसे बेस्ट जॉब जो होती है वो स्टूडेंट्स के लिए वो डिलीवरी जॉब्स होती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम करना चाहते हैं, किस टाइम नहीं करना चाहते। तो आई थिंक अगर कोई भी स्टूडेंट जॉब करता है तो उसके लिए डिलीवरी की जॉब बेस्ट रहती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लिंकनस्टाइन एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है, शेंगन जोन का पार्ट है। यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस अफोर्डेबल है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, वर्किंग आवर्स भी मिल रहे हैं और वर्किंग आवर्स में आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी कंट्री हो सकती है। तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी लिंकनस्टाइन को लेके, क्योंकि मैंने इसमें हर एक चीज़ को कवर किया है। स्टिल अगर मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। तो व्यूवर्स अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस पर अगर कोई भी नई कंट्री पर वीडियो आती है या कोई भी नई अपडेट आती है तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।